नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 24/7 कोचिंग मॉल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग तथा वर्गमूल के चैप्टर में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल क्या होता है और किस तरह से हम वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वर्गमूल की। वर्गमूल क्या है? अगर हम किसी भी संख्या की गुणा, जैसे पिछले उदाहरण में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हम 4 की गुणा 4 से करते हैं तो क्या आता है 16। तो किसी भी संख्या की गुणा उसी संख्या से करते हैं तो जो भी गुणनफल हमें प्राप्त होता है, उस गुणनफल का अगर हम वर्गमूल की बात करते हैं तो उस गुणनफल, जिस संख्या का वो गुणनफल होता है उस संख्या को उस गुणनफल का क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में बोल देते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो बात थी वर्गमूल की। डेफिनेशन अक्सर आती नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं। स्क्वायर रूट होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक तो होता है हमारा परफेक्ट और एक होता है नॉन परफेक्ट। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट वो होते हैं जो किसी ना किसी पूर्णांक के होते हैं। किसी ना किसी पूर्णांक, जैसे पूर्णांक का मतलब पूरे अंक। ऐसा कोई भी वर्ग संख्या जिसका मतलब हम लोग पूर्णांक निकालें तो वो एक पूर्ण संख्या ज्ञात हो। हमें कैसे ज्ञात हो? पूर्ण संख्या। जबकि नॉन परफेक्ट में क्या? दशमलव में। हमें दशमलव में भी कोई भी वर्ग मिल सकता है, कोई भी संख्या जो है वो दशमलव में भी मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में अंतर क्या है, या उन लोगों को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि परफेक्ट कौन सी संख्या है और नॉन परफेक्ट कौन सी संख्या है। आइए अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले तो हमें मतलब डिफाइन करते हैं कि स्क्वायर रूट दो तरह के होते हैं, एक परफेक्ट और एक नॉन परफेक्ट। अब परफेक्ट की पहचान कैसे करेंगे कि वो परफेक्ट ही है, कि जो हमें संख्या दे रखी है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर। उसकी पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने दो सीरीज बनाई है। एक स्क्वायर यूनिट डिजिट, यानी कि आपका जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, और एक उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है। इसके लिए हमने एक मतलब दो सीरीज बनाई है। उसके लिए आप पहचान रखेंगे और आप वीडियो को पॉज करके आप उसे अपने पास नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एक। यदि हमारे स्क्वायर यानी कि वर्ग का इकाई अंक एक है तो उसके मतलब उसके वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो एक या फिर 9, या तो एक होगा या फिर 9 होगा। ऐसे ही फिर अगला अंक है 4। अगर हमारा इकाई का अंक वर्ग के इकाई का अंक 4 है तो ये या तो 2 का होगा या 8 होगा, यानी कि वर्गमूल उसका 2 या 8 में होगा, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, 64 का इकाई का अंक 4 है। ऐसे 2 का वर्ग 4 होता है। इसी तरह से 5, अगर हम 5 की बात करें तो 5 का हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, अगर हमारे वर्ग में इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक कितना है? 6 है, तो उसके जो वर्गमूल है उसमें इकाई का अंक 4 या 6 हो सकता है। 4 या 6, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है तो 16 का 6 आ सकता है। 36 6 का होता है 36, 36 का भी 6 हो सकता है। अगला है 9। तो 9 जो है वो या तो 3 का हो सकता है या फिर 7 का, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का 49 होता है। 49 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 9। ठीक है, ये तो बात कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर डिजिट की, कि स्क्वायर के यूनिट डिजिट और स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट, कि अगर 1 आएगा तो वो 1 होगा या 9 का वर्ग हो सकता है। 4 आता है तो 2 का या 8 का हो सकता है। 5 आता है तो 5 का ही रहेगा। 6 आता है तो 4 या 6 का हो सकता है, और 9 आता है तो 3 7 का हो सकता है। अब बात करेंगे नॉन परफेक्ट की। अब हम जैसे कोई भी संख्या दे रखी है और उसका यूनिट डिजिट यानी कि उसका जो इकाई का अंक, कोई भी वर्ग संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक इनके अलावा कोई भी अंक है। इनके अलावा कौन कौन सी बची? जैसे 2,
3, 7 और 8। अगर ये अंक आते हैं इकाई के तो हमें तुरंत पहचान कर सकते हैं कि वो संख्या कैसी है, नॉन परफेक्ट है। कैसी संख्या है, नॉन परफेक्ट है वो। और अगर ये अंक आते हैं स्क्वायर में, किसी भी संख्या के वर्ग में, वर्ग के इकाई का अंक अगर ये हैं तो हम लोग पहचान सकते हैं कि वो कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर रूट को निकालेंगे कैसे, सब कुछ आपको मतलब पहले आप ये इस टेबल को आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लें, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में मतलब आप वीडियो के आने वाले जो एग्जाम्पल है उनमें एग्जाम्पल करवाऊं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग पहले परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल करेंगे। आइए तो पहले बात करते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की, कि परफेक्ट स्क्वायर को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले मैं कुछ वर्ग लिखवा रहा हूं, आपको उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि आपको पता है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो दोस्तों हमने ये 25 तक के वर्ग आपको नोट करा दिए। आप इस वीडियो को रोक कर अपने ये वर्ग आप उतार सकते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। तो थोड़ा सा जब आपको रिवाइज होगा फिर उसके बाद में आपको याद हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप कुछ उदाहरण द्वारा समझ लें। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले 729। 729 है, इसका हमने बताया, पहचान बताई थी आपको, अंक जो लिख के दिए थे उसमें देखो आप 9। लास्ट में जब इकाई का अंक कितना है हमारा 9 है, तो इसके जो वर्गमूल में 2 अंक हो सकते हैं इकाई के, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, 3 होगा या 7 होगा। अब बात करेंगे हम लोग 7। अब 7 जो है वो कौन से वर्ग के करीब में आ रहा है, या किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 7 जो है वो हमारा 4 और 9 के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो जो छोटा अंक हो गया वो कितना हो गया हमारा 2, तो हम लोग लेंगे 2। अब या तो हमारा 3 होना चाहिए, 23 हो सकता है, या फिर हमारा 27 हो सकता है। अब हम पता कैसे करें कि हमारा जो 729 है वो 23 का वर्गमूल है या 27 का वर्गमूल है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा अंक आया था 7, वो किस वाले अंक के करीब में है, बड़े अंक के करीब में है या छोटे अंक के करीब में है। तो हम लोग देखते हैं 7 जो है वो 9 के करीब में ज्यादा है। अगर 9 के करीब में है तो हम लोग बड़ा वाला लेंगे, तो हमारा वर्गमूल क्या होगा, बड़ा वाला अंक होगा। और अगर ये छोटे करीब में होता तो हमारा 23 होता। तो अभी हमारा किस संख्या के करीब में, 9 के करीब में, इस वाली संख्या के करीब में, तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 27 होगा, 27 होगा। अब ये एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे हमारे लिए दिया है 31, 36। मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने बताया कि इकाई क्रम क्या है हमारा 6, इकाई क्रम क्या है 6। तो हमारे लिए जो वर्गमूल है उसके इकाई क्रम कितनी हो सकते हैं, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। और दूसरा आपको देखना है कि 31 किस संख्या के बीच में आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 31 जो है वो 25 और 36 के बीच में आता है 31। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है जिनके बीच में आ रहा है उसका छोटा वाला अंक लेना है। हमें क्या करना है, छोटा वाला अंक लेना है। कितना लेना है, 5। तो 5 लिया हमने। अब एक संख्या बन रही है 54 और एक बन रही है हमारी 56। तो अब इनमें से कौन सा हो सकता है हमारा, इनमें से कौन सा हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि 31 है वो किसके नियर बाई है, किसके पास है। इन दोनों में से 25 और 36 में से किस संख्या के ज्यादा करीब है। अब हमने देखा कि किस संख्या के ज्यादा करीब है, इधर से 6 ज्यादा है, इधर से 5 कम है। तो ये नहीं कि ये 36 के ज्यादा पास है, 36 के ज्यादा पास है। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, बड़ा वाला अंक लेना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 56 इज द करेक्ट आंसर। तो 56 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है,
बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंक हमारा दे रखा है वो किस वर्ग संख्या के ज्यादा करीब में है। अगर बड़ी संख्या के करीब में है तो बड़ा वाला आंसर होगा, छोटी संख्या के करीब में है तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा। एक सवाल और लेते हैं इसी तरह का। हमने लिया एक और सवाल, हमें लेना है 40 96। 40 96 अब फिर से वही इकाई का क्या है हमारा 6, तो क्या होगा 4 या 6, 4 या 6 हो सकता है। अब हमें देखना है 40 जो है वो कौन कौन सी संख्याओं के बीच में आता है। 40 जो है वो हमारा 49 और 36 के बीच में आता है। 40 जो है 49 और 36 के बीच में आता है। तो छोटी वाली संख्या क्या है 6 है, वही 6 का वर्ग 36 होता है, तो 6 हो गई छोटी संख्या, तो हमने ले लिया 6। अब दो संख्याएं बनी हमारी 64 और 66। अब ये जो संख्या है 40 96 वो या तो 64 का वर्ग है या 66 का वर्ग है, लेकिन हमें पता कैसे करें, हम लोग पता कैसे करें कि ये 64 या 66 में से किसका है। तो उसी के लिए यहाँ पे हमने जो अंक लिखे हैं 40, जो अंक लिखा है 40, हमने देखना है कि ये किस वाले वर्ग संख्या के ज्यादा करीब है, 36 या 49। अब हम लोग देखते हैं कि 36 से ये 4 ज्यादा, जबकि 49 में से 9 कम है, तो 9 ज्यादा होता है या 4 ज्यादा होता है, तो 4 कम होता है। ठीक है, तो यानी कि ये नियर बाई किसके है 36 के, 36 के ज्यादा पास है। तो कौन सी संख्या है ये छोटी संख्या के पास में है, तो हमारा वर्ग भी क्या होगा, वर्गमूल भी क्या होगा छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या हमारा वर्गमूल होगा। ठीक है, अब बात करेंगे, अभी ये तो 4 अंक या 3 अंक की बात चल रही थी। अगर अंक आ जाए आपको ज्यादा, अंकों की संख्या आ जाए ज्यादा, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आपका आया 252 81। अब हम लोग जोड़ा बनाने में यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है 1 है, तो मैंने बताया 1 हो गया। अगर इकाई का अंक 1 है तो मैंने सारणी आपको जो बना के दे रखी उसमें आप देखें कि कौन कौन से अंक बन सकते हैं। तो या तो 1 बन सकता है या फिर 9 बन सकता है, 1 बन सकता है या 9 बन सकता है। ठीक है, अब 252 की बात करेंगे, तो 252 जो है वो किसकी संख्या के बीच में आएगा, तो 252 यानी कि ये यहाँ पे हमारा 252 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 252 225 और 256 यानी 15 के वर्ग और 16 के वर्ग के बीच में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे, कितना 15, अब ये 1 उतार दो और 9 उतार दो, यानी 151 या 159 में से किसी एक संख्या का वर्ग है ये। अब है कौन सी संख्या का वर्ग, इस बात को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो 252 है वो 225 के ज्यादा करीब में है या 256 के ज्यादा करीब में है। तो हमने पाया कि 256 के ज्यादा करीब में है 252 कितने के 256, यानी 16 के वर्ग जो है 256 उसके ज्यादा करीब है। तो हम क्या करेंगे, यानी बड़ी संख्या के करीब में है तो हम बड़ी वाली संख्या को अपना आंसर बना देंगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए, कोई भी समझ में ना आए, कोई भी चीज अगर आपको लग रहा हो परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दें, और जो भी है वो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा तो मैं आपको अच्छे से और अच्छी तरीके से समझा सकूं। अब ये बात तो चल रही थी हमारी परफेक्ट स्क्वायर की, काय की बात चल रही थी परफेक्ट स्क्वायर की। अब हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर के हम के उदाहरण से हम समझेंगे कि उसका हम जो है कैसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब नॉन परफेक्ट के लिए बात करते हैं हम लोग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि यदि हमें कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना है अंडर रूट ए निकालना, तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए तोड़ के लिखना है इस तरह से, हमें लिखना है इस तरह से b अंडर रूट b प्लस या माइनस अंडर रूट b प्लस या माइनस c। ठीक है, और इसका जो अंडर रूट यहाँ पे निकल के आएगा अंडर रूट b प्लस माइनस c बटे 2 अंडर रूट b। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब एक उदाहरण से पहले समझते हैं हम लोग इसको। अभी आपको समझ में शायद ना आया होगा कि सर ने पता नहीं क्या लिखवा दिया है, लेकिन आपको कोई
टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी आपको हम बताएंगे किस तरह से हम लोग करेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, हमने लिया √7, √7। तो √7 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हम इसे लिख सकते हैं √4 + 3, 4 और 3 7 होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √4 + 3। अब √4 का मतलब कितना हो गया? 2 + 3 बटे, यहाँ पर 2 गुणा √2 यानी कि 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 यानी कि 2 + 3 बटे 4। अब 4 से 3 में भाग करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 2 दशमलव, 3 में भाग करेंगे, दशमलव लगा दिया हमने, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 4 7 28, बचे 2, बाहर में जाने का 0 और 4 पंजे 20। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.75। ये हमारा हो गया क्या? ये √7 का क्या निकल आया? वर्गमूल। √7 का क्या निकल आया? वर्गमूल। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस जो भी हमें मतलब नॉन परफेक्ट जो भी स्क्वायर दे रखा है नॉन परफेक्ट वाला, उसका हमें क्या करना है? उसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है। एक हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग हमें ज्ञात हो, और दूसरी को प्लस या माइनस करके लेना है हमें। अगर जैसे मान लो सपोज हम इस 7 को हम ले सकते थे 9 - 2, इसको हम क्या ले सकते थे? 9 - 2। अगर 9 - 2 करके चलते तो यहाँ पर माइनस आता, यहाँ पर 3 आता, यहाँ पर 2 आता, तो हम कर सकते थे उसको। ऐसे ही अगर हम मान लो एक एग्जाम्पल से और समझेंगे, पहले आप वीडियो को रोकें और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को उतार लें, उसके बाद में अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल हमने और लिया, जैसे कि √10। अब √10 को हम इस तरह से लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? √9 + 1। अगर भाई बड़ा है, हमें पता है कि 3 का वर्ग 9 होता है, तो हम 9 लिया और उसको 1 लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1 बटे 2 गुणा 3, 1 बटे 2 गुणा 3 यानी कि 3 + 1 बटे 6। अब भाग करेंगे तो 3 + 0 दशमलव लगाया, हो गए 10, 6 कम 6, बचे कितने? 4 हो गए 40 और 6 छम 36। इसके लिए एप्रोक्सीमेटली में मान लेंगे हम 3.6, यानी 10 का √ कितना आ गया? 3.6, 16 सॉरी 3.16 हमारा √ का मतलब √10 का क्या निकला है? वर्ग। एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे हमने लिया √38, क्या लिया? √38। इसको हम लिख सकते हैं 36 + 2, 36 + 2। तो हमने क्या किया? इसके लिए 36 का वर्ग √ होता है 6 + 2 बटे 2 गुणा 6, 2 से 2 कट गए, फिर से वही 1 बटे 6, और अभी हाल हमने 1 बटे 6 को भाग किया था, कितना आया था? 0.16। तो इसमें जोड़ देंगे 0.16, तो कितना आ जाएगा? 6.16। 38 का वर्गमूल कितना आया? 6.16। एक उदाहरण और लेते हैं। हमने लिया 125। 125 को हम क्या कर सकते हैं? 125 को हम लोग कर सकते हैं 121, क्योंकि हमें मान लो 11 का वर्ग होता है 121 प्लस कितना? 4। अब हम लोग क्या करेंगे? 121 का 11 + 4 और बटे 2 गुणा 11, इससे काट दिया हमने 2 बार, तो कितना आया? 11 + 2 बटे 11, 11 प्लस 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 11 एकम 11, बचे कितने? 9, पॉइंट लगा दिया, हो गए 90, 11 अट्ठे 88, तो कितना आया? 11.18। ये हमारा क्या आ गया? 125 का वर्गमूल। अब हम एक उदाहरण से और समझते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे वीडियो को आप रोककर अपने ये क्वेश्चन आंसर और उनके उदाहरण आप उतारते रहना। जैसे हमने एक को लिया 78। 78 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 81 - 3। अगर 81 में से 3 घटाएंगे तो 78 बचेंगे। अब 81 कितने का वर्ग होता है? 9 का। 9 का वर्गमूल यानी 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9 - 3 बटे कितना? 2 गुणा
9। अब 3 से काट दोगे इसे 3 बार तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 1/2 तिया 6, 1/6। अब 6 से 1 को भाग करेंगे तो फिर वही माइनस का 0.16 बार जाएगा, तो हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 8.84, ये समथिंग आएगा इतना। तो ये हमारा 78 का वर्गमूल कितना हुआ 8.84। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी वो परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नई से नई अपडेट हमारे पास से जो भी वीडियो डाले हैं वो आपको सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट दे सकते हैं।